आज हम महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, अक्सर करके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। मैं अक्सर खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाया करती थी कि कौन से फसल किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो फसल टोटल 3 प्रकार के हैं। पहला है जायद, दूसरा खरीफ, तीसरा रबी। ठीक है, तो जो जायद की फसल है वो अप्रैल और मई के महीने में बोया जाता है। ठीक है, जायद की फसल अप्रैल और मई के महीने में बोया जाता है। खरीफ की जो फसल है वो जुलाई के महीने में बोया जाता है और नवंबर के महीने में इसको काटा भी जाता है। इसके बाद आता है रबी। रबी की जो फसल है नवंबर में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। ठीक है, सूर्य जब एकदम सिर पे चढ़ा होता है यानी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, सूर्य यानी रवि, सूर्य का दूसरा नाम रवि भी है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो नवंबर में फसल बोया जाता है वो गर्मी में काटा जाता है। इस प्रकार के फसल रबी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जायद। तो जायद की जो फसल है उसमें कौन कौन सी फसल आ जाती है? सब्जियां आ जाती हैं, तरबूज आते हैं, खीरा इत्यादि जायद की फसलों में आते हैं। इसके बाद खरीफ। खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल में क्या होता है कि जल यानी पानी बहुत ज़्यादा लगता है, समय भी अधिक लगता है। ठीक है, इस प्रकार के फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास, सोयाबीन इत्यादि फसल आते हैं, जिनमें से चावल और कपास, गन्ना, इन सब पे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि चावल खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है और ये जो है जुलाई के महीने में लगाया जाता है, यानी ज्यादा पानी बारिश होती है तभी तो चावल लगता है ना। इसके बाद देखते हैं कि रबी। रबी की जो फसल है इसमें पानी की बहुत कम मात्रा लगती है, तो पानी बहुत कम लगता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आ जाते हैं? गेहूं आते हैं, जौ आते हैं, सरसों, चना, मटर इत्यादि फसल इसमें आते हैं। और इसको लौटते हुए मानसून, जब मानसून लौट रहा होता है तब जाके ये फसल लगती है। इस प्रकार के फसल को रबी की फसल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाती रहूंगी। अगर आप